तरह से, नहीं तो आप और भी पाप के भागीदार बन जाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कहा पंडित जी को खुश करके लाना और बता देना कि जैसे आपकी बेटी ऐसे में मेरी बेटी है, इसको मैं साफ सुथरा करके कपड़ा पहना करके दुल्हन जैसा सजा करके देवी जैसा बना करके ले जा रहा हूं और अपने पास रखूंगा, और आपके भी आने जाने में कोई रोक नहीं रहे। आप वहां अगर रहना चाहो पूरा परिवार मैं आपकी व्यवस्था करा दूंगा, लेकिन मैं ये किसी कहने पर जिसको फकीरी मौज कहते हैं उसमें ले जा रहा हूं। तो उनको भी संतुष्ट किया और लेकर चले आए और ढिंढोरा पिटवा दिया। तो उस कन्या की शादी राजा ने कर लिया, पंडित जी की लड़की को ले। कोई कहता है भ्रष्ट हो गया राजा, ब्राह्मण की कन्या को ले आया शादी करके। कोई कहता है कि गरीब था बेचारा दबा के ले आया। कोई कहता है कि देखो यह अत्याचार है, अन्याय है। तो यह सब अन्य लोग कहने लग गए। अब कहते ना, एक हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज। बीज जानते हो, ककड़ी के अंदर बीज रहता है। तो बोले एक हाथ की रहेगी इतनी बड़ी और 9 हाथ की, और बीज कैसे हो जाएगा? अरे बोले कहते कहते हो गया। एक ने कहा एक हाथ का ककड़ी तो 1 हाथ का बीज, दूसरे ने कहा 1 हाथ की ककड़ी तो 2 हाथ का बीज, तो तीसरे ने कहा 3 हाथ का बीज। ऐसे कहते कहते बढ़ गया और ऐसे कहते कहते एक से एक बातें आने लग गई। कुछ दिन के बाद विद्वानों को बुलाया राजा ने, तो कहा कि बताओ कुछ क्षमा हुआ? बोले क्षमा तो हो गया, लेकिन उतना रह गया है जितना तुमने खिलाया था उनको, और नहीं तो जो ये था कि इनको 100 गुना ज़्यादा लीड खानी पड़ेगी जितना खिलाया है, उसका 99 गुना तो खत्म हो गया, 1 गुना रह गया है। तब कहा तो वो कैसे खत्म होगा? भोला लग तो बड़ा मुश्किल रहा है, वो तो आपको खाना पड़ेगा, लेकिन एक प्रयास आप कर लो, कोशिश कर लो एक। बोले क्या कर लें? तो कहा आपके घर के पीछे एक कुम्हार रहते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं। आप जाओ उनके पास, वो मेहनत करते हैं, मेहनत का खाते हैं, उनकी बुद्धि सही रहती है, सत्संग सुनने जाते हैं। महात्मा को उन्होंने गुरु अपना बना लिया है, जो सम्राट गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, उनको उन्होंने बना लिया है। और वो जो बताते हैं युक्ति वो करते हैं, भजन भाव भक्ति करते हैं। आप उनके पास जाओ और उनसे पूछो, उनसे कहो कि मैंने ये क्या किया, जो किया अच्छा किया कि बुरा किया, उनको सब बात बताओ। तो राजा गया। तो महात्माओं के यहाँ कोई धन दौलत राजा महाराजा का भेद नहीं रहता है। कब? जैसे गुरु महाराज के सत्संग में 1 से 1 लोग आते थे, लेकिन गुरु महाराज उस समय कोई महत्व नहीं देते थे। सुनना है तो बैठ जाओ सुन लो, जानना है तो जान लो। और अगर कोई कुटिया में मिलने जाता था तो उसको उसी तरह का सम्मान देते थे, प्यार देते थे जो जैसा होता था। तो चूंकि वो उनके घर गए थे तो अतिथि देवो भव होता है, कोई दरवाजे पर आ जाए तो ऐसा ही भाव रखना चाहिए कि भाई हमारे देवता जैसे हैं। अब इस समय तो पहचान भी जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ठग पहुंच जाते हैं, ठगी कर ले जाते हैं, तो पहचान भी कर लेना चाहिए। लेकिन पहचान भी वही कर सकता है, कहते हैं ना, लागी वही लागे, जाने वही लागी वही जिसके लगी होए। जिसको पहचान अंदर से हो जाती है, बाहर से भी सत्संग सुनते सुनते पहचान हो जाती है। कैसे? जैसे जो डाल फलती है, झुक जाती है, दूर से ही पता चल जाता है कि इसमें फल लगा हुआ है। ऐसे ही जो आपको बताया कि दीनता, उपकार, सेवा, ये सब जो भाव झलकता है जिसके अंदर से, प्रभु से जिसको प्रेम होता है, उसी तरह की बातें वो करता है, उसी तरह के भाव उसके रहते हैं, तो पहचान लेना चाहिए।
उनको तो पहचानने में दिक्कत नहीं थी, वो तो भजनानंदी थे। कौन? वो कुम्हार जी, जो बर्तन बना करके लोगों को पानी पिलाते थे। इस समय स्टील और फूल और ये जो बर्तन तो थे नहीं उस समय तो मिट्टी के बर्तन में ही लोग पीते थे। तो वो भी एक तरह से सेवा करते थे। मिट्टी का बर्तन न बनाते, पानी लोग किसमें पीते, कैसे भर करके लाते? तो जो सेवा करते थे, सेवा करने वाले की ही इज्जत रहती है और सेवा करने वाले को ही फल मिलता है। अब उसके बदले सेवा क्या जो होता है उसके बदले फल नहीं, यानी आप ये समझो कि इच्छा रखनी चाहिए, लेकिन लोग अपने आप यानी समझो दे देते हैं, खरीद करके ले आते हैं। सेवा करते थे तो आप ये समझो भजन करने से, सेवा करने से, सत्संग में जाते थे, उससे उनके अंदर जानकारी थी, निर्बलता थी। तो राजा को बैठाया, आओ भगत किया। राजा बैठ गए, प्रजा के हिसाब से नीचे जमीन में बैठे, राजा को चारपाई पर तखत पर बैठाए। तो राजा ने कहा, बताया पूरी बात कि मैं तो घोड़े पर चढ़ कर गया, दूल्हा बन करके गया, दुल्हन बना करके, अब पंडित जी के लड़के को, जवान लड़के को ले आए, रख लिया महल में, रखे हूँ महल में, अपने बगल के ही कमरे में ठहराया, अब हमारे बगल में ही वो है। तो मैंने ये बताओ कुमार जी कि मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? नहीं बोले। बोले आपको लोग प्रजापति कहते हैं, पालन में आपका भी हक है। मिट्टी का बर्तन बनाते हो तो आप ये समझो कि लोग उसमें पानी पीते हैं, भोजन बनाते हैं। खेती करने वाले को अन्नदाता कहते हैं, अन्न न पैदा करें तो लोगों को मिले ही नहीं। ये जितने लोगों का नाम है किसमें, अरबपति, खरबपति, 1000 करोड़ रुपया, यानी जिनके पास है सोना चांदी हीरा मोती से खजाना भरे हुए हैं, मालिक हैं उसके, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर हैं, चाहे वो मंत्री हों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हों, चाहे वो शेख साहूकार हों, चाहे बड़े बड़े अधिकारी हों, जज हों। ये कोई नोट खाते हैं कि हीरा मोती खाते हैं? अभी बंद हो जाए अन्न का जाना शहरों में, और तो ये रास्ता खोज करके अभी गाँव में आ जाएंगे, और जो अपने अहंकार में हैं सबका अहंकार खत्म हो जाएगा, और छोटे छोटे लोगों का पैर छूने लगेंगे, मुंह देखने लगेंगे। माता जिनको नहीं कहते हैं, जो उनकी लड़की की तरह से हैं, उनको जिनके गलत भाव देखते हैं उनको भी माता जी कहने लगेंगे, क्योंकि भूखे में कहीं कुछ हो पाता है? शरीर दुबला हो गया तो कुछ कर पाएगा? कोई काम नहीं कर सकता है, चाहे कोई कामी हो, चाहे क्रोधी हो, चलो भी हो, चालाकी हो। एक समय ऐसा आता है जब भूख लगती है, कमजोर हो जाता है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, कह नहीं पाता, तो मजबूर हो जाता। तो कौन अन्न खिलाता है? जिनको किसान कहते हो, कोई खेडूत कहता है, कोई शेतकरी कहता है, कोई कृषक कहता है, तो उनको राजा ने कहा भाई इनको अन्नदाता कहा जाता है, और आप बर्तन बर्तन और ये सब करते हो। लोग तो हमको प्रजापालक कहते हैं, लेकिन असली प्रजापालक तो तुम ही हो, बताओ। तब उन्होंने कहा, कुमार जी ने कहा, राजन आपने अच्छा किया या बुरा किया वो तो आप जाने, लेकिन मुझे लीद नहीं खानी है। 99 गुना लीद जो आपको खाना था वो तो प्रजा ने निंदा करके खा लिया। अब मैं अनी समझो कि अच्छा बुरा कहूँ तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो कर्म हमारे ऊपर भी आ जाएंगे, मुझे भी भोगना पड़ जाएगा। वो तो उतना लीड खा चुके बांट करके जितना जितना लोग निंदा किए। तो इसीलिए कहा गया निंदा बुराई करना नहीं चाहिए, लेकिन निंदा अगर कोई करता है तो उसको रखना चाहिए कि धो दे, मैल को साफ कर दे, अंदर की गंदगी को साफ कर। तो मैं आपको बता रहा था कि बंधन छूटेगा कैसे, कर्म फांस छूटेगा कैसे जिसमें फंसे हुए। कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो भटका खाए। जो कर्मों का बंधन काटने वाले होते हैं, जिनको बंदी छोर कहते हैं, जब वो मिलते हैं तब ये बंधन करता है, और नहीं तो ये जकड़ है, जकड़ नहीं निकल सकते।
शरीर का बंधन अलग है, जीवात्मा का बंधन अलग है। आप जो पुराने लोग हो, आपको सुनाया जाता रहता है। तो ये बंधन कटते हैं, सतगुरु मिलते हैं तो कटते हैं। तो हमको आपको सतगुरु मिल गए, काफ़ी कुछ लोगों को गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए। तो जब गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिल गए, कैसे परम गुरु पायो, काहे रे मन ढो मिल, क्यों दुख झेलो, क्यों सोच में पड़ो, क्यों तकलीफ झेलो। एक काम यही क्यों न कर लो कि गुरु भक्ति कर लो। अगर बिन गुरु भक्ति जगत चल जाल कभी न छूटो जाए, जगत का जाल छूटो, जीवात्मा का जाल छुड़ाओ, तो मोटे बंधन और झीने बंधन जो होते हैं दोनों में बंधे पड़े हो। मोटा बंधन शरीर का है और झीना बंधन किसका है, जीवात्मा का है। दोनों बंधन करते हैं। किससे करते हैं? मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन कर्म के कटे नाम प्रताप। जी झीने बंधन जीव के, जीवात्मा के जो बंधी पड़ी है, कटे नाम प्रताप। ये जो नाम बता दिया है, इसका करो जाप। ये जो ध्यान बता दिया, भजन बता दिया, इसको आप करो। अब यही है कि मोटे जब लग जाए ना, जीने कैसे जाए? या तो सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति जरूरी है। कहा गया ना, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो गुरु का मंत्र है, उनके मुंह से जो चीज निकलती है वही शिष्य के लिए मंत्र होती है। कहा ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। सबसे पहले गुरु का ध्यान किया जाता है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। ध्यान कराया जाता है। तो कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। शुरू में तो गुरु को ही याद किया जाता है और गुरु को ही हम आप भूल जाते हैं। गुरु तो हमेशा याद होना चाहिए। गुरु को तो मस्तक पर सवार होना चाहिए। गुरु को तो हृदय में विराजमान करना चाहिए। तो कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, हमेशा गुरु को याद रखो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा किसकी कहते हैं? गुरु के पद की करते हैं। अब गुरु का चरण कमल कहाँ है ये पता है? अरे भाई, शुरू में, एकदम शुरू में गुरु महाराज जब नामदान देना शुरू किए, तो उसी तरह से जैसे लोग गुरु की पूजा करते थे, धूप आरती और ये सब जैसे अब भी लोग करते हैं, गुरु को बिठा करके चंदन मंदन लगा के, टीका फांद लगा करके जो करते हैं, पैर धोते, चरणामृत पीते, ये सब जो करते हैं अभी। ऐसे गुरु में गुरु महाराज को भी किया। उस समय तराज नहीं किया गुरु महाराज। आप ये समझो, ये जो बाहर की पूजा है, ये जो शरीर की पूजा है, इसके बारे में जब बताया, अंतर का भेद खोला, तो बहुत से लोग तो विरोध करने ही लगे। और अन्य चीज़ों का, इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का विरोध करते, तो कैसे वो इतनी बड़ी जमात इकट्ठा कर पाते, कैसे लोगों को समझा बता पाते? तो छोटी छोटी चीज़ों को तो उन्होंने नहीं मना किया, नहीं मना किया। लेकिन बाद में जब संख्या बढ़ी और लोग जब समझ गए, तो हर कोई अगर ये कहता, आप इतने सत्संगी गुरु महाराज के मान लो बैठे हो और सब लोग कहते हम गुरु का पैर धोएंगे, चरणामृत पिएंगे, तो गुरु के पैर का क्या हाल होता? सोचो बात। अरे कहते हम सब लोग टीका लगाएंगे, तब तो समझ लो ये हड्डी भी अंदर दब जाती गुरु महाराज के मत्थे में टीका लगाते समय। तब उन्होंने इन चीज़ों को ढीला किया। फिर ये सब बताया कि इससे कुछ नहीं होता है। तुम देखो, शुरू में गुरु महाराज लोगों के घरों में भी जाते थे। किस लिए जाते थे? प्यार देने के लिए, बच्चों पर संस्कार डालने के लिए लोगों के यहाँ जाते थे। लोगों की यह भावना थी कि हमारे यहाँ जाएंगे, गुरु महाराज का पैर पड़ेगा तो ये बाधाएं निकलेंगी, बरकत होने लगेगी। तरह तरह की भावना लोगों के अंदर में थी और जाने का असर भी होता था, फायदा भी होता था। सब लोग यही कहते, गुरु महाराज हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। लेकिन जब बराबर सत्संग सुनते रहे, लोगों के समझ में आ गया कि छोटी मोटी चीज गुरु से नहीं मांगना चाहिए,
गुरु से यह नहीं कहना चाहिए कि हमारे इस किराए के मकान में चले चलो, इस जो है वो हमारे इस किराए का जो यह मिट्टी का ये जो चर्म यानी चमड़े और हड्डी का बना हुआ, मांस का बना हुआ है शरीर है, इसके लिए कुछ करो। जब वो इस चीज को समझ गए, आत्मा की बात जब समझ में आई, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली बात जब लोगों के समझ में आई सत्संग सुनते सुनते, सब तो लोग यही कहने लगे, गुरु महाराज हमको हमारे घर ले चलो। अब जिसके समझ में ये नहीं है कि भाई हमारा और कोई घर होगा, वो तो मिट्टी और पत्थर के घर में जहाँ रहता है उसी को अपना घर मानेगा, उसी को तो मानेगा। तो कहेगा हम अपने घर जा रहे हैं, उसी में रहता है, उसी में भूला हुआ है। तो यहाँ से सुनने के बाद भी लोग जाते हैं, लेकिन उसी घर की सर सफाई सवारने संवारने में एक घर का 2 घर 4 घर उसी को बनाने में लग जाते हैं। तो यही जो आंखों से दिखाई पड़ता है, इसी घर को लोग अपना घर मान लेते हैं। लेकिन जब ये समझ जाता है यह तो घर है किसका, खाला का। खाला किसको कहते हैं? खाला कहते हैं चाचा को, चाचा की लड़की हो, जो परिवार के लोग, तो घर का अपना घर है ना। अपना घर तो ये है नहीं, ये तो बाप दादा का बनाया हुआ घर है, चाचा चाची का बनाया हुआ घर है, ये तो उनका घर है। बहुत से लोग उसी में रहते हैं, बहुत से लोग दूसरे घर पा जाते हैं। वो पट में मिल जाए कोई बिल्डिंग, वो दाम भी थोड़ा बहुत देना पड़े तो ये नहीं देखते हैं बहुत दिन से खाली रहा, इसमें बहुत निवास करते होंगे। जब जाएंगे तो रात में चढ़ बैठेंगे सीने के ऊपर और कहेंगे हमारा घर खाली करो। लेकिन लोभ लालच इतनी है कि बढ़िया कोठी मिल गई, मकान मिल गया, आप जहाँ रहते थे उस फ्लैट को छोड़ करके कोठी में चले गए, तो वो तो इसी को कहते हैं। लेकिन जिनके समझ में आ जाता है कि अपना घर नहीं है, अपना घर और कहीं है, तब वो तो कहते हैं गुरु महाराज हमको हमारे घर ले चलो। अब आप ये कहोगे इस समय, मान लो कि आप नए हो कोई, या बहुत जल्दी 12 के पहले के नामदानी हो, 11 को हो, या शुरुआत 12 के हो, शरीर छोड़ने के तुरंत पहले के नामदानी हो, तब आप कहोगे भाई हम गुरु की पूजा कैसे करेंगे, गुरु का कैसे क्या करेंगे, तो वो चरण कैसे धोएंगे हम। चरण आप समझो गुरु का अंदर होता है, वो जो गुरु पर उनका स्थान है, जहाँ पर वो आते जाते हैं वहाँ चरण होता है। तो कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, उनके पद की पूजा करो, उनको धो, उनके चरण कमल में अपनी जीवात्मा को पहुँचाओ। चरण कमल में सिर झुका कर आप ये समझो, जब वहाँ चरण कमल मिल जाएगा और सिर झुका दोगे उनके दया हो जाएगी, तो फिर आपका वेग कोई नहीं रोक सकता है। यह रहस्य गुरुदेव कर वेग न जाने कोई, जो जाने सदगुरु कृपा, जन्म मरण नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता है, जब सदगुरु की कृपा हो जाती है, उनकी कृपा हो जाती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वही बोल जाते हैं, गुरु के वाक्य को ही बोल जाते हैं। भजन ध्यान सुमरन सेवा सत्संग भजन, यही जो बताया गया बताते हैं गुरु महाराज, इसी को बोल जाते हैं। तो जरूरी चीज़ जैसे नहीं बोलते हो प्रेमियों, बच्चे बच्चियों जैसे नहीं बोलते हो, खाना लैट्रिन पेशाब करना, ड्यूटी पर जाना, घर की देख रेख करना, खेती का काम करना, दुकान खोलना, जैसे नहीं बोलते हो ऐसे इसको भी मत बोलो। बीमार हो जाते हो, तबीयत खराब हो जाती है, दवा खाना जैसे नहीं बोलते हो, ऐसे ही आत्मा बीमार पड़ी है, ये जो दवा गुरु महाराज ने दिया, ये जो जड़ी दिया, ये जो रत्न दिया, आप समझो, इसकी वैल्यू समझो। अब ये जड़ी नाम की जड़ी को लगाओ, आप कहाँ लगाओ, अंजन को लगाओ, कहाँ लगाओ, जो आँख आपकी बंद है, तीसरी आँख इन्हीं दोनों आँखों के बीच में उस पर लगाओ, आँख खुल जाए। तो वो घर पे बल विलोचन ही थे, मैं कहें तो सुदुख भाव रजनी के सो जाए रामचरित मणिमाड़ी, गुप्त प्रकट जहाँ जो जय कहानी, जब वो आँख खुलेगी तब आप समझो सूझे रामचरित मणिमाड़ी का। राम का चरित्र वो राम दशरथ का बेटा, एक राम घटकट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, जो सबसे न्यारा है, जिनको परम पिता कहा गया। एक पिता है, कई पिता होते हैं, माता पिता अलग होते हैं। आप देखो राष्ट्रपिता थे, सब पिता कहने लगे, सबके लिए काम किया उन्होंने, महात्मा गांधी ने। ऐसे ही समझो कि वो परम पिता हैं, परमात्मा हैं, समझे आप। तो वो परम पिता के पास जहाँ जाना होता वो पिता है, तो वहाँ पहुँचो। कहने का मतलब ये है
कि जरूरी चीज़ों को याद रखना चाहिए, और जो लोग आप इन चीज़ों को, गुरु के वचनों को छोड़ रहे हो, उसको आप पकड़ो, उनको अगर पकड़ो और खान पान सही रखो। खान पान सही रखने से चरित्र खराब नहीं होता है, और चरित्र अगर सही रहेगा तो विचार अच्छे आएंगे, भावनाएं अच्छी आएंगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर रोक लगेगा, श्री क्षमा संतोष मेरा विवेक आएगा। इससे एक प्लेटफॉर्म बनेगा, किसका भजन करने का प्लेटफॉर्म बनेगा। और नहीं तो कहा गया वैश्या धीमर और शिकारी, निप विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन का हो जाए अंता। वैश्या किसको कहते हैं? जो अपने खाने के लिए, पैसे के लिए अपनी जिस्म को बेच देती है, जिसको इंग्लिश में सेक्स वर्कर कहते हैं, उसको वैश्या कहते हैं। वैश्या तो आम शब्द है, सब जानते हैं। मजबूरी में कुछ करती हैं, कुछ अपने आदत बस करती हैं, कुछ का यानी समझो कि यहाँ पर कोई रोक टोक प्रतिबंध भारत देश में नहीं है, इसलिए वो पेशा अपना लिया करते। एक दो हैं, पूरा जखीरा है कहाँ, कलकत्ता में चले जाओ, पूरा रेड जोन ही वो कहलाता है। अरे तो वहाँ होंगे 10,000 से ऊपर ज़्यादा होंगे, यही सेक्स वर्कर जिनको कहते हैं। तो आप ये समझो कि वैश्या धीमर, धीमर किसको कहते हैं? नाविक को, मल्लाह भी जिनको कहा गया है, जो नाव पर बैठाकर पार करते हैं लोगों को, मछली पकड़ते हैं नाव पर बैठ करके, मछुआरा जिनको कहा जाता है, उनको धीमर भी कहते हैं। वैश्या धीमर और शिकारी, शिकारी किसको कहते हैं? ये जो पक्षियों को मारते हैं, जानवरों को मारते हैं, ला करके काट करके लोगों को खिलाते हैं, वो शिकारी होते हैं। खुद खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, वो शिकारी होते हैं। वैश्या धीमर और शिकारी। नृप, नृप किसको कहते हैं? नृप राजा को कहते हैं। राजा सब एक जैसे नहीं होते हैं। सब राजा देखो, राजा भरत ही नहीं बन पाए, राजा यानी समझो कि यानी नैमी चंद्र नहीं बन पाए, राजा आप ये समझो राजा जनक नहीं बन पाए। ज़्यादातर राजा अत्याचारी अन्यायी हुए हैं, प्रजा का धन खाए हैं, और समझो बुद्धि खराब रही है, प्रजा का ही धन खाए। कहते हैं एक पत्तल में जिसमें खाए उसी ने छेद बना दिया, उसी को थाली को खाए, वही थाली फोड़ दिया, प्रजा का धन खाए और उन्हीं के साथ अत्याचार किया, तो वो मेहनत का आनंद नहीं लेता है। वैश्या धीमर और शिकारी, निपशया और मांसाहारी, और मांसाहारी के यहाँ जब खा लो तो कहा साधन भजन का हो जाए अंता, साधन भजन का अंत हो जाए। इसीलिए कहा गया खाने पीने पर थोड़ा परहेज रखना चाहिए। कहते पानी पिए छान कर, और पानी पिए छान कर और गुरु करे जान कर। तो पानी जैसे छान कर पीते हैं, ऐसे अन्न को भी देख करके खाना चाहिए। बच्चियों भोजन बनाती हो तो ऐसे देख लेती हो, चावल में कोई कंकड़ गंदगी, दाल में कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं। ऐसे ही अन्न को भी परख करके, देख करके, समझ करके खा लेना चाहिए। भूखे रह जाते थे लोग पहले, जब देखते थे कि ठीक नहीं है खाने। साधक कोई हो, बहुत साधना करता हो, सत्संगी हो, उसके यहाँ अगर कोई खाएगा, अपने यानी कुछ उसके लिए उपकार नहीं कर पाएगा, अपने साधना में से नहीं दे पाएगा, तो उसका भी अपने